दोस्तों, हर दिन 8 घंटा पढ़ते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन रियल एग्जाम के टाइम पे माइंड ब्लैंक हो जा रहा है। क्या आप भी यही महसूस करते हो? आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसके वजह से लाखों एस्पिरेंट्स हर साल फेल हो जाते हैं और आप कैसे इनसे बच सकते हो। साथ ही में मेरी खुद की एक व्यू पॉइंट रहेगी कि एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए और साथ में कॉन्फिडेंस बूस्टर, स्पेशली कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कौन कौन से ऐसे 5 स्टेप है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं ओनली रीडिंग नॉट रिवाइजिंग। मैं सेम चीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिवीजन करने का एक शेड्यूल बना लीजिए। मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है कि कैसे बनाना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ डिटेल में। ये आपके पास डायरी है, यहाँ पे आप अपना डेली का एक शेड्यूल रखिए, ठीक है। डेली एक शेड्यूल लिखिए कि मैं आज ये चीजें बनाया, आज मैंने ये चीजें पढ़ी है, उसको अच्छे से लिखिए। उसके आगे डेट लिख दीजिए कि इस दिन पे मेरे को फिर ये रिवाइज करना, ठीक है। आप ये डेली फॉलो करिए और डेली टाइम टेबल में इस तरीके से इंक्लूड करते जाइए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा की रोल करता है कोई भी एग्जाम निकालने का। अब आज आप 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो, कोई मतलब नहीं है अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो नॉलेज विदाउट रिवीजन फेलियर हो जाता है। मगर कैसे करे, सबसे बड़ी बात है रिवीजन कैसे करें। आज आपने कोई चीज पढ़ ली, आज आपने घटना चक्र पढ़ा है, फिर कल आपको फिर पढ़ना है, नरसों फिर पढ़ना। तो एक घटना चक्र आपने एक बार बुक खत्म कर दी, सेकंड टाइम पे फिर आपने पढ़ना चालू किया, फिर आपने खत्म कर दी, थर्ड टाइम पे ऐसा करके आपने खत्म कर दी। क्या ये रिवीजन होता है? नहीं। आपकी घटना चक्र पहली बार करने के बाद जब सेकंड टाइम आप करते हो, उसमें जो आपकी गलती हो रही है वो आप थर्ड टाइम पे रिपीट ना करो। अगर आप वो थर्ड टाइम पे रिपीट नहीं करते हो तो वो आपका बेनिफिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है, पहली बार में आपका सिर्फ सेकंड क्वेश्चन गलत हुआ है, दूसरे बार में भी सेकंड क्वेश्चन गलत हो रहा है और थर्ड टाइम पे भी दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस दूसरे क्वेश्चन का रिवीजन होता है। समझ गए? ठीक है। तो रिवीजन सबसे बड़ा की रोल करता है। इसी के साथ में आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को भी 24 आवर्स, 7 डेज और 30 डेज इस तरीके से बांट लीजिए। और 6 मंथ, अगर कोई यूपीएससी दे रहा है तो 6 मंथ तक लेके चली जाइए, क्योंकि अभी 1 साल का टाइम है। तो पहले रिवीजन आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका 5 to या 7 डेज के बीच में हो जाना चाहिए और तीसरा रिवीजन आपका 1 मंथ में हो जाना चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद है इग्नोरिंग सीसेट अंटिल लास्ट मंथ। देखिए, सीसेट के लिए बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है। अभी से डेली 30 मिनट्स देते रहिए सीसेट को। सीसेट में आपको क्या करना है, तो आप मैथ्स कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए। मैथ्स नहीं करना तो रीजनिंग कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे की ट्रिक मैं आपको खुद बता दूंगा, इंटरप्रिटेशन से कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। हिंदी का पैसेज और इंग्लिश का पैसेज बहुत सिंपल आता है, स्टिल बहुत सारे लोग फेल होते हैं इसमें, लेकिन मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ कि आप अभी से आधा घंटा ही सिर्फ दे रहे हो तो आपका आराम से सीसेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन डेली आधा घंटा दीजिए इसको, ठीक है। नॉट सॉल्विंग यूपी बेस्ड पीवाईक्यू। अब आप यूपी घटना चक्र तो आपने ले लिया, अब बिहार के भी लगा दे रहे हो, उत्तराखंड के भी लगा दे रहे हो, मध्य प्रदेश के भी लगा दे रहे हो, तो बुक बहुत बल्कि हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी यूपी बेस्ड पीवाईक्यूज आए हैं, जो भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए हैं एग्जाम और जिनमें एग्जाम ली गई है यूपी की तरफ से, वो सबको पढ़िए, ठीक है। अदर स्टेट के मत पढ़िए, ये दिमाग में क्लियर। अदर स्टेट के नहीं पढ़ना है, सिर्फ यूपी बेस्ड पढ़ना है। अब जो बीपीएससी दे रहा है उनको यूपी पीसीएस का भी और बीपीएससी का दोनों का पढ़िए, ठीक है। तो यूपी के ज्योग्राफी अच्छे से समझिए, यूपी के कल्चर को अच्छे से देखिए। मैं अभी इसके ऊपर एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको बहुत डिटेल में पता भी चलेगा, और मैं एक यूपी की पूरी सीरीज चालू कर दूंगा जिसमें 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा यूपी स्पेसिफिक या यूपी स्पेशल लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपी का जो आ रहा है उसको देखिए। यूपी आधारित स्टैटिक टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, ये चीज को हमेशा याद रखना। स्टैटिक टॉपिक जितने भी यूपी, जैसे कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सबसे रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बना है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन है, एज ए यूपी कितने रैंक पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूपी की पॉपुलेशन पूरे इंडिया को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है, जिसको मैं डिटेल में आपके सामने बड़ी जल्दी हो सकता है इसी गुरुवार से चालू कर दूं, थर्सडे से। जस्ट वॉचिंग यूट्यूब नॉट मेकिंग अ नोट्स। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बना रहा हूं तो आप मेरा वीडियो देखिए, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, सिर्फ यूट्यूब देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो आपको क्या ट्रिक लगेंगे, अगर आपको यूट्यूब देखना है देखिए, मगर एक ट्रिक से देखिए। कैसे? कंज्यूमिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। आप जो देख रहे हो तो उसका मतलब नहीं है, तो क्या करना है, आपको वॉच करना है, फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद पॉज लीजिए, फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर रिकॉल करिए, फिर रिवाइज करिए।
तो आपको क्या करना है कि वॉच अगर आपने पूरा देखा तो उसके साथ अपने नोट्स को बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद बंद करके रिकॉल करिए, और रिकॉल करने के बाद रिवाइज करिए। और एक जो स्पेशली मैं करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप के टाइम पे मैं दोस्तों को बोलता था मेरे से क्वेश्चंस पूछो। अब वो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनका आंसर देता। तो इससे क्या हो जाता कि मेरा एक्यूरेसी बढ़ने लग गया और मेरा थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो गया। अगर मैं कभी कभार कोई चीज लैग कर देता तो सामने वाला दोस्त बताता तो उसका माइंड पावर भी मेरे पास आता कि हाँ भाई इसने बताया, मैंने एक्सचेंज किया, तो इस एक्सचेंज में मेरा बहुत काफी ज्यादा माइंड इंक्रीज हो गया। ये दिमाग में मत रखना कि मैं किसी को बताऊंगा तो वो पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली वो आपको नहीं बताएगा तो आप भी नहीं होगे। तो आप दोनों एक दूसरे की मदद करिए। एक ग्रुप ऐसा बनाइए जिसमें अगर आप चाय पीने निकलते हो या कोई लंच कर रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे आप क्वेश्चंस डिस्कस कर पाओ। डेफिनेटली हेल्प करता है, बिलीव मी यही चीज आपको हेल्प करेगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो मैं रियल टाइम बेसिस पे टेलीग्राम पे ऑडियो लेक्चर्स चालू करूंगा जिसमें लाइव चलता रहेगा और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर देते रहना फटाफट। अगर आप इसके लिए रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रेडी कर देना। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 चीज तो करके ही जाना, क्योंकि इससे ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। नो रियल टेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी एक रियल एग्जाम हॉल के एक पूरे एटमॉस्फेयर में बैठ के एग्जाम नहीं दे रहा है। मतलब कि आप 2 घंटा ऐसे लेके बैठिए कि अब आपका एग्जाम है, उस हिसाब से बैठिए, उस स्कूल के पर्सपेक्टिव से बैठिए और एग्जाम दीजिए। 1-2 मत दीजिए। जितने आपके टेस्ट है हर एक को टाइम के हिसाब से दीजिए, और हर टेस्ट को आधा घंटा पहले खत्म करने की कोशिश करिए। कट टू कट टाइम पे मत करिए, ठीक है? आधा घंटे पहले खत्म करिए। हो सकता है जिस दिन आपका एग्जाम देने जाते हो उस टाइम ठंडी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। आपके टाइम पे कुछ उस एग्जामिनर ने पेपर नहीं दे रहा है, पेपर चेक करने आ जा रहा है, आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, आपको प्यास बहुत लग जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे। तो आपको उन सब चीज से बचना कैसा है? तो उसका ये एक ही अच्छा सा तरीका है कि हमेशा टेस्ट देते समय अपने टाइम को पकड़ के रखिए और करिए। यूपीएससी की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ये 2 घंटे में कैसे परफॉर्म करें। मैं स्टिल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेस्ट देते समय नंबर अच्छा आता है मगर एग्जाम हॉल के टाइम पे ब्लैंक हो जाते हैं। और सबसे खराब कब लगता है, जो सीनियर्स हो गए उनको ये जरूर पता चलता होगा कि जब आप एग्जाम देते हो, उस एग्जाम देते समय सिर्फ 10 ऐसे क्वेश्चन या 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। और बस वो इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पाते हो, आपकी रिस्क टेकिंग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जब आप घर पे आते हो तो पेपर चेक करते हो कि अगर मैंने ये 10 क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर दिया होता, और आप सही मार्क भी किए रहते हो, मगर बस वहां पे बबल नहीं भरते हो डर के मारा। अगर आपने 10 क्वेश्चन को मार्क कर दिए होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आप बस इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका ये सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, जब भी आप टेस्ट देते हो उसको एनालाइज करिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, सिली मिस्टेक्स कितने निकल रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसके लिए हर एक टेस्ट पेपर के पीछे हमारा फ्री में टेस्ट चल रहा है टेलीग्राम पे, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। हर टेस्ट के पीछे हमने अच्छे से एक परफॉर्मेंस टेबल दिया, उसमें मैंने बताया भी है बहुत सारे वीडियो में कैसे कैसे करना है। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा उस परफॉर्मेंस टेबल में कैसे एंट्री करना है, ठीक है? जो नए होंगे। बाकी यूपीएससी के टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और काफी लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ और काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है? टेस्ट विदाउट स्टिमुलेटिंग, अब आप एक टेस्ट देते समय हमेशा एक एटमॉस्फेयर में बैठिए जहां पे आप सिमुलेट हो पाए कि कैसे आपको टेस्ट देना है, ठीक है? तो हाई रिस्क टेस्टिंग इन द एग्जाम इन्वायरमेंट, हाई कॉन्फिडेंस आता है। हमेशा जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में, जितने एटमॉस्फेयर में बैठ के टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको एग्जाम के दिन पे लगेगा ये तो नॉर्मली एग्जाम ही है। सच में ऐसा होता है। अब मेरा व्यू क्या है, कम सिलेबस पढ़ो पर कम से कम 3 बार रिवाइज करो। ये कम से कम 3 से मैं ज्यादा मैं बोलूंगा 5 बार रिवाइज करो। और एक सिंगल नोट्स, मैंने बताया आपको कैसे नोट्स बनाना है। सिंगल पेज के नोट्स के लिए मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको कभी ना कभी शॉर्ट वीडियो के थ्रू पे, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है? तो 3 बार रिवाइज आपको पूरी बुक करनी है और लास्ट के मंथ में कम से कम 5 से 6 बार, मतलब 8 से 10 बार आपका कम से कम रिवाइज हो जाना चाहिए। इतना होगा तो आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आते हुए क्वेश्चन तुरंत करके निकल जाओगे, मतलब 50 to 60 क्वेश्चन कर लोगे। और बिलीव मी दोस्तों, यही आपका गेम चेंजर होता है। अगर आपने रिवीजन कम किया तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट आप जानते हो, जो सीनियर्स हो वो पक्का जानते हैं। रीडिंग, नो रिवीजन, फॉरगेट इट, ठीक है? अब रीड तो कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, भूल जाओगे, सीधी सी बात है। तो रिवीजन करते रहना है, तो रीड करना है, रिवाइज 5 टाइम करना है, फिर रिटेंशन के अपने ऊपर देखना है और फिर सिलेक्शन ले लेना है। तो कैसे रिटेंशन देखेंगे? टेस्ट दीजिए, रिटेंशन देखिए आपका कितना परसेंट रह जा रहा है। हो सकता है अकबर के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, अकबर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव में
जो मीर जाफर होते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी, जाफर क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो आपको पता चलेगा। मीर की क्या एक्टिविटी होती है, मीर कौन होता है, डाक सिस्टम किसने लाया था, छोटी छोटी चीजें होती है जो आप भूलने लग जाते हो, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, जीएस जितना पढ़ना है, ठीक है, जीएस आपने जितना पढ़ा है उतना सीसेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना, सीसेट को आपको सिर्फ डेली हाफ एन आवर्स देना, जिसके बारे में ऊपर मैंने बताता है। यूज घटना चक्र और पीवाईक्यू टेक्निक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको घटना चक्र और पीवाईक्यू दोनों को लेके चलना है। तो अभी आप घटना चक्र पढ़िए, जब लास्ट मंथ बचा होगा तो मैं आपको खुद आके बताऊंगा कैसे पीवाईक्यू को हैंडल करना है। मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर मैं जितना बता रहा हूं आपने वो चीजें कर दी तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। और मैं इसके लिए बता रहा हूं कि मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है, सिर्फ यूपी पीसीएस का नहीं, यूपीएससी का भी निकाला है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, तो बिलीव करो मेरी बात, बिना मतलब के फालतू चीजों के पीछे मत दौड़ो। ठीक है, अब रही बात यूट्यूब की वीडियो की, एनालिसिस वीडियो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी सब जाते हैं, एनालिसिस वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आते हैं, मगर उससे कोई क्या आउटपुट आ रहा है आपका? जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करिए, कितना आपको रिकॉल हो रहा है। कुछ नहीं होता है, डेफिनेटली कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट का अगर वीडियो देख रहे हो तो उसमें 5 हैंड रिटन आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, तो जिससे आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करो, बुक बंद कर दीजिए या जो भी आपने 5 पेज का नोट्स बनाया उसको बंद करिए और आंख बंद करके सोचिए कि मैंने क्या क्या मुझे याद हुआ। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है। तो 2 तरीके होते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के, सबसे पहली रिवीजन, ये प्रायोरिटी होती है, और दूसरा होता है पीवाईक्यू। आप रिवीजन और पीवाईक्यू के थ्रू पे जितना ज्यादा गो थ्रू हो जाओगे, जितना ज्यादा बार आप पीवाईक्यू दोगे, जितनी बार आप रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन उठता रहेगा। तब ये फील नहीं होता कि मैं ये चीजें भूल रहा हूं, मैं एग्जाम के टाइम पे ये चीजें पढ़ लेता। डेफिनेटली आपका जब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो नहीं आते हुए क्वेश्चन भी करेक्ट होते हैं। बिलीव मी दोस्तों, जिन्होंने निकाला होगा प्रीलिम्स उनको पता होगा जरूर जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। तो आप भी यही चीज करिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में नंबर अच्छा आता तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो रिवीजन इज द की, मैं हर बार बताया हूं, जो सब सही कर रहे हैं वो आपको सही करके आना है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। डेली टारगेट प्री का, मेंस का, यूपीएससी मेंस का भी मिल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस का भी मिल रहा है, जो स्पेशली 2026 को फोकस में रख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।